एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, अब मैं अपने पति को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन कानून का सोचकर रुक जाती हूँ कि ऐसा करने से तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो माँ बड़े आराम से कहती है, अरे कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, थोड़ा थोड़ा जहर उसके खाने में मिलाकर उसे देती रहना। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि खाना बहुत स्वादिष्ट बनाना, ताकि उसे जहर के होने का अंदाजा ना हो। लड़की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। माँ आगे कहती है कि लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है। पूरे खानदान को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको पता है तुम दोनों की आपस में नहीं बनती, तो शक तो तुम पर ही जाएगा। तो तुम एक काम करना, जब तक जहर अपना असर दिखा रहा है तब तक तुम घर का माहौल बदल देना, उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहना, उसकी बात मानना, उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना। तो लड़की कहती है, ठीक है, कुछ ही महीनों की बात है, मैं ऐसा कर लूंगी। और वो जहर की पुड़िया अपनी माँ से लेकर अपने घर आ जाती है। 1 महीना भी नहीं गुजरता और वो दोबारा अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, जो जहर आपने मुझे दिया था, क्या उसका कोई तोड़ है? तो माँ पूछती है, क्यों, क्या हो गया? लड़की कहती है, मैंने नियम से कुछ दिन जहर उसके खाने में मिलाकर उसको दिया, लेकिन वो तो बिल्कुल बदल गया है। वो मुझे बहुत प्यार और इज्जत देने लग गया है, मेरा ख्याल रखता है, मेरी बात मानता है, मुझे खुश रखता है। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं क्या करने लगी थी। अब लेकिन मैं कुछ दिन तो जहर उसको दे चुकी हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या होगा? तो माँ मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं होगा। लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तो माँ कहती है, क्योंकि उस पुड़िया में जहर नहीं, हाजमे का चूर्ण था। जहर उसकी जिंदगी में था तुम्हारा रवैया, तुमने रवैया बदल लिया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे 2 बातें समझ में आई। पहली, हम इंसानों का स्वभाव है, हमें हमेशा खामियां, कमियां, गलतियां सामने वाले में नजर आती हैं। हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ सही करने की कोशिश करें, हम अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। गालिब साहब का एक बहुत अच्छा शेर भी है इस पर कि मैं उम्र भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिस दिन हम अपनी गलतियां देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम खुद से उम्मीद करना शुरू कर देंगे कि नहीं, सब कुछ सही करने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे कोशिश करनी है, उस दिन वाकई में सब कुछ सही हो भी जाएगा। नंबर 2, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की जो सीख उनके अनुभव से हमें मिल सकती है ना, वो किसी किताब या कहीं और से नहीं मिल सकती। तो जिंदगी में जब भी कोई दुख, परेशानी, तकलीफ आए तो किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करने की जगह अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना, उनसे सलाह लेना। वो आपको रास्ता दिखाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे।